नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस के अंदर। जीके विद जीएस के अंदर है आपको टोटल मॉडल पेपर है वो सॉल्व करवाए गए हैं। आपके कोई भी सब्जेक्ट है क्लास 8 के ए टू जेड आपके प्री बोर्ड परीक्षाओं के जो है मॉडल पेपर है या आपके एग्जाम ओरिएंटेड पेपर है वो सभी डाल रखे हैं, वो आप देख सकते हैं। यह है 10th का विज्ञान के अंदर, साइंस का है 10th जो बोर्ड आपके हैं उसका प्री बोर्ड है, उसका पैटर्न किस प्रकार से रहने वाला है वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं कि लोहा चूर्ण या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो इनमें जो भी राइट आंसर है वो आपको करना है। आप अपने राइट जो आंसर है ये क्या करोगे, कमेंट बॉक्स के अंदर भी दोगे। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है मित्रों, क्लोरीन गैस व आयोडीन बनाना, ये जो आपके ऑप्शन है यहां पर दे तक। और फिर है अब दूसरा क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किस मुकुलन के द्वारा होता है ये आपको इसमें बताना है। फिर है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति है उन्हें क्या कहते हैं। फिर आपको बताना है कि दो तंत्रिका शोधन कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। पतले तारों में धातुओं को खींचे जा सकने की क्षमता क्या कहलाती है। विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। और फिर है आपके देखो या सेकंड जो क्वेश्चन आपके सोल्व कर रखा है वो है आपके रिक्त स्थान की प्रागकोश में खाली जगह पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, आनुवंशिका के जनक है। आनुवंशिका के जनक किसे कहते हैं। जल एक ऑक्साइड है, कैसा ऑक्साइड है, धातुएं प्राप्त उष्मा एवं विद्युत की होती है, कौन से विद्युत की होती है। पादपों पे जल वहन के लिए उत्तरदायी है, जल वहन के लिए कौन उत्तरदायी है। मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला उत्तक क्या कहलाता है, यह आपको लिखना है। देखो मैं इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो सारे आपको बता रहा हूं और आपको क्या करना है, इसके अंदर आपकी जो बुक है उसके अंदर है इसको मोस्ट लगा लोगे और फिर उनको याद करोगे। एक स्तंभ को दूसरे स्तंभ से मिलान करना है, यहाँ पर आपके मैच करने वाला ये क्वेश्चन है, एक को दूसरे से मिलाना है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है इनमें से कौन सी है। सामान्य रक्त दाब इनमें से आपको बताना है। पादप हार्मोन, शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण, तारों का टिमटिमाना, लेंस क्षमता, जरा दूर दृष्टिता और विद्युत विभवाटर। तो इनमें है आपको क्या करना है, इस ए को बी से मिलाना है। ये मान लो ए है और ये है बी, स्तंभ 2 और स्तंभ 1 है, तो इनको क्या करना होगा, मिलान करना होगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं करेक्ट मिलान नहीं कर रहा हूं, आपको ये बता रहा हूं। फिर आपके सामने है अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान लिखिए। शुद्ध जो जल है इनका पीएच मान क्या होता है ये आपको बताना है। फिर है 2 या 2 से अधिक धातुओं के सममांगी मिश्रण को क्या कहते हैं। फिर है लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र कौन से हैं। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। फिर है हरे पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम आपको बताना है। और निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लिया जाता है। ये तो आपके थे अति लघुत्रात्मक, मतलब एक एक लाइनों के क्वेश्चन थे। अभी जो क्वेश्चन है मित्रों वो है लघुत्रात्मक, जिनके आपको 3 या 4 लाइनों में उत्तर देने होंगे। श्वसन क्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, या तो ये लिखे, या फिर तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। देखो मित्रों यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके टोटल है आपके सामने आ रहे हैं, इन सभी को क्या है इंपॉर्टेंट है कर लेना है, फिर इनको याद करना है। अम्लगन गम क्या है या संधारण क्या है, इन दोनों में से आपको एक करना होगा, मतलब अथवा वाले जो भी है इनमें एक क्वेश्चन करना है। जबकि आपको अभी तो है इन दोनों को याद करना है, कंप्लीट रूप से याद करके भी जाओगे। तो मित्रों देखो, आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। सब्सक्राइब करोगे क्यों, तो मैं आगे सारे आपके इंग्लिश के मॉडल पेपर डालने वाला हूं, यदि वो आप देखना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और कंपटीशन की वो भी सारी तैयारी है इस पर करवाई जाती है, तो वो आपके आगे के लिए भी काम आएगी। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक भी करिएगा और चैनल
इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है मित्रों कि मंडलीप की आवर्ती सारणी का नियम लिखिए। मंडलीप की जो आवर्ती सारणी है इसका नियम क्या है वो आपको बताना है। और न्यूलैंड का अष्टक नियम सिद्धांत लिखिए। फिर धमनी और शिरा में कोई दो अंतर है, यदि कौन कौन से हैं वो बताना है। ऑक्सी व अनोक्सी श्वसन में कोई दो अंतर बताना है। फिर है कायिक प्रवर्धन क्या है, या तो ये करें और या फिर आपको करना है स्वपरागण क्या है। फिर देखो मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है ये आपको बताना है। या फिर मेंडल के प्रभाविता का नियम क्या है वो बताना है। तो आपको दोनों याद करने हैं, परंतु यहाँ अथवा जो वाले हैं जो पेपर के अंदर आपको एक ही करना होगा। परावर्तन के नियम लिखिए या अपवर्तन के नियम लिखिए। फिर आपको देखो निबंधात्मक प्रश्न है जिनको कि बड़े पेज में एक एक पेज के अंदर आंसर देना होता है। तो इसको देखो कि पारितंत्र के जैव घटक के नाम लिखिए। या तो आपको ये करना होता है या फिर ओजोन परत के क्षय होने के कारण लिखिए। तो यहाँ दो देने का अर्थ यह है कि आपके ये दोनों क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों में से आपको एक करना तो एग्जाम में है, परंतु याद अभी आपको क्या करना होगा, दोनों करने हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजक व प्रतिस्थापन विक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। फिर है सूर्योदय के समय सूर्य रक्तदाब क्यों प्रतीत होता है, या टिंडल प्रभाव को उदाहरण सहित बताइए। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। फिर है जीवाश्म ईंधन क्या है, इससे क्या हानियां हो सकती है। अगला जो इसी का पार्ट है कि ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है, लिखना है आपको। विरंजक चूर्ण और धावन सोडा के सूत्र एवं उनके दो उपयोग आपको लिखने हैं। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करेंगे, समीकरण सहित आपको समझाना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग भी आपको लिखने हैं। और अब आपके देखो क्वेश्चन नंबर 23 है, उसके अंदर क्या कहा गया है, लिखित कार्बनिक यौगिकों के संरचना सूत्र लिखने हैं। एथेन का संरचना सूत्र क्या है, प्रोपेन का संरचना सूत्र क्या है, ब्यूटेन का और एथेन का संरचना सूत्र क्या है वो आपको बताना है। निम्नलिखित यौगिक की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखनी है। CO2 H2O NH3 और CH4। मनुष्य के पाचन तंत्र का चित्र बनाइए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और या तो ये लिखें या फिर आपको क्या करना है, मानव हृदय का नामक चित्र बनाना है। तो देखो मित्रों आपके ये जो 24 क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से 24 की जगह आपके 40 क्वेश्चन है आपको इम्पोर्टेंट जो है वो देखने को मिले हैं। ये जो 40 यदि क्वेश्चन आप एकदम कंटेस्ट कर लेते हैं तो आप अच्छे रैंक प्राप्त कर लोगे। फिर से आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया अभी सब्सक्राइब कर लें और पास में दिख रही बेल को भी प्रेस करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ में क्या करना है, शेयर भी करना है। ये काम तो आप कर ही लोगे क्योंकि मेहनत लगती है भैया ये पेपर बनाने में, ठीक है ना। आज का ये पेपर लगा कैसा मुझे कमेंट करके भी बताना। और इंग्लिश का पेपर आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है वो भी मिलने वाला है, तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों को भी बता लेना है। मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।